नमस्कार। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे देवमंडल में और पूरी हमारी परंपरा में शिव एक अनोखे देवता हैं। वे मनुष्य चेतना के सबसे उज्जवल रूप भी हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। देवता का लक्षण ही हमारी परंपरा में ऋषियों के द्वारा यह किया गया कि प्रकाश लक्षणाः देवताः, प्रकाश रूप होना और मनुष्य के पथ को प्रकाशित करना, यह देवताओं की पहचान रही है। शिव को प्रकाश स्वरूप कहा ही गया है। प्रकाश और विमर्श दो उनके रूप हैं। शिव का प्रकाश और उनकी प्रकाशमय चेतना हम सबके भीतर है, पर हमारा चैतन्य व्यक्ति चैतन्य है और शिव का प्रकाश और चेतना समष्टि का प्रकाश और समष्टि की चेतना है। वास्तव में तो शिव मनुष्यता के हृदय हैं, वे उसकी कविता और उसकी संवेदना है। कदाचित किसी अन्य संस्कृति में, भारतेतर देशों की संस्कृतियों में देवता की ऐसी मानव सापेक्ष परिकल्पना नहीं है जैसी हमारे यहाँ है। देवता हमारे बीच उतरकर धन्य होते हैं। वे आकाश से हम मनुष्यों को निहार कर प्रसन्न होते हैं और वे हमारे बीच आना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग से देवता पृथ्वी को निहारते हुए कहते हैं कि पृथ्वी के मनुष्य कितने धन्य हैं, भारत भूमि भाग के मनुष्य कितने धन्य हैं। पृथ्वी का अर्थ भी यहाँ भारत ही है, क्योंकि वे अपने कर्म से श्रेयस और प्रेयस दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देवता धरती पर उतरना चाहते हैं। अरूप रूप होना चाहता है, अमूर्त मूर्त होना चाहता है, निराकार साकार होना चाहता है। शिव जो व्यष्टि चैतन्य हैं, समग्र सृष्टि में अनुस्यूत मंगल के प्रतीक हैं, शिवात्मकता के प्रतीक हैं। वे मनुष्य बनकर मनुष्यवत व्यवहार करते हैं। या हम प्रसन्न होते हैं, शिव हमारे बीच में आते हैं, मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए शिव और पार्वती दोनों दंपति के रूप में चित्रित होते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता है, बातचीत होती है, बतकही होती है, कहासुनी होती है। उसका बहुत मनोहर चित्रण संस्कृत के अनेक सुभाषितों में हम पाते हैं। शिव तो फक्कड़ हैं, भिखारी की तरह रहते हैं। जो कुछ आ जाए स्वयं उससे वे संतोष करते हैं, फकीर जैसे हैं। पार्वती तो राजा हिमालय की बेटी हैं। वो तो चाहती हैं कि कुछ धन संपदा हो घर में। तो इस बात पर झगड़ा दोनों में होता है, जैसा कि अभी भी होता है। पति यदि विरागी प्रकृति का है और पत्नी की लालसा है कि घर बार में कुछ सुख समृद्धि हो, जैसा कि स्त्री की सहज रूप में होती ही है, तो पार्वती भी बार बार कुरेदती हैं शिव को। इसके कई चित्र मिलते हैं। उसमें से एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ। पार्वती कहती हैं शिव से कि तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है, तो कुछ करो, कुछ प्रयास किया करो। कुछ भी करते नहीं हो, कोई काम धंधा नहीं। तो कहती हैं कि रामाद्याचय मेदिनीम धनपतेर बीजम बलालांगलम। राम से मेदिनी कुछ जमीन का टुकड़ा मांग लो। राम बहुत दान करते हैं। राम वनवास के लिए जा रहे थे, तब भी ब्राह्मणों को अपने आभूषण और धरती भूमि प्रदान कर रहे थे। तो राम से मेदिनी को प्राप्त कर लो। एक अर्थ परशुराम से भी आशय हो सकता है, क्योंकि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो परशुराम से ही जाके मांग लो, क्योंकि परशुराम तो तुम्हारे शिष्य हैं। परशुराम ने तो धनुर्विद्या शिव से सीखी थी और उन्होंने 21 बार सारी धरती को जीता और स्वयं अपने पास कुछ नहीं रखा, दान देते रहे सारी धरती। तो तुमको क्यों नहीं देंगे? तो राम से या परशुराम से अथवा राम से कुछ धरती का टुकड़ा मांग लो। और धनपतेर बीजम, कुबेर से कुछ बीज मांगो। कुबेर चूंकि कोषागार उनके पास है, तो उनके पास तो गोडाउन भी भरे होंगे,
कुछ बीज भी रखते होंगे। कुछ खेती किसानी करो तो जमीन वहां से मांगो परशुराम से आराम से, और कुबेर से जाके कुछ बीज लेके आओ। बलाल लांगलम, बलराम जो है वो हलदर हैं, उनके पास एक हल है तो उनसे कुछ समय के लिए हल ही उधार ले लो। प्रेतेशान महिषम, मृत्यु के जो देवता हैं उनसे भैंसा ले लो। भैंसे को हल में लगा करके खेती होती थी पहले, और उसी पर तो बहुत ही मार्मिक कविता महिष शतकम वांछानाथ ने, जो 18वीं शताब्दी के बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखी। महिष की स्तुति में, जो भैंसा हल में उन्होंने जोत करके खेती की, उसकी स्तुति में उन्होंने शतक लिख डाला, और बहुत ही अद्भुत काव्य। तो प्रेतेश से महिष जो यमराज हैं वो भैंसे पर सवारी करते हैं, उनका भैंसा कुछ समय के लिए उधार ले लो। और तवास्तु वृषभ, और एक बैल तुम्हारे पास है ही है, एक कम से कम बैल तो तुम्हारे पास है, और एक उनका भैंसा हो जाएगा, दोनों जुट जाएंगे। और फालम त्रिशूलादपि, त्रिशूल का फाल बन जाएगा, उसमें कुछ नोक चाहिए तो उसको लगा के उसमें जोड़ जाड़ के किसी तरह हल और फाल बनाओ। शक्ता हम तव चान्न दान करने, कुछ अनाज होगा तो मैं तुम्हें अनाज दूंगी। स्कंदोस्ति गो रक्षणे, और कार्तिकेय स्कंद तो वीर आदमी है, देवताओं का सेनापति है, तो गाय वाय कुछ हो जाएंगी, खेती करोगे तो उनकी रक्षा कर देगा। खिन्ना हम हर भिक्षया कुरु कृषिम, गौरी वचह पातु, हे हर हे महादेव, मैं बहुत तंग आ गई, तुम जो भिकमंगे की तरह रहते हो, तुम्हारी भिकमंगेपन से, तुम्हारी भिक्षा से मैं खिन्न हो गई हूँ, अब कुछ खेती वेती करो। ऐसी कहने वाली गौरी के ये वचन आपकी रक्षा करें। पूरा श्लोक तो स्तुति में परिवसित होता है गौरी का, इसमें संदेश भी है पुरुषों के लिए कि कुछ उद्यम करें, लेकिन शंकर को भी वो कोंचती रहती हैं कि कुछ किया करो, निठल्ले क्यों बैठे रहते हो। एक परंपरा पूरी सवाल जवाब की होती है, जो पति पत्नी में भी सवाल जवाब होते हैं, और होता अक्सर यही है कि आदमी को, पति को चुप रह जाना पड़ता है अंततः। थोड़ी बहुत कोशिश भी यदि वह करे जवाब देने की तो उससे ज़्यादा बहस होती नहीं है। घर के बाहर भले ही खूब बहस वह कर ले, लेकिन अपनी पत्नी के सामने उसकी सुनते रहना चाहिए। तो उसका एक पद्य है, शिव और पार्वती के बीच में सवाल जवाब होते हैं। ये पद्य कई सुभाषित संग्रहों में उद्धृत मिलता है। प्राचीन जो सुभाषित संग्रह हैं, सदुक्ति कर्णामृत है श्रीधर का, 12वीं शताब्दी का, उसमें यह उद्धृत है, और विद्याकर के सुभाषित रत्नकोश में उद्धृत है, जो कि 11वीं शताब्दी के अंत की या 12वीं शताब्दी का संग्रह है। और सदुक्ति कर्णामृतकार ने इसको भोजदेव का लिखा हुआ बताया है। तो ये सवाल जवाब में कवि बताता है कि क्या सवाल जवाब हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। कस्मात् पार्वती निष्ठुरासी सहजम शैलोद्भवा नामिदम, शार्दूल विक्रीडित छंद है, पहला चरण है। कस्मात् पार्वती निष्ठुरासी सहजम शैलोद्भवा नामिदम, सवाल और उत्तर दोनों इसी लाइन में, एक एक सवाल एक एक जवाब है हर पंक्ति में लगभग। तो कस्मात् पार्वती निष्ठुरासी, ये पार्वती तुम इतनी निष्ठुर क्यों हो, इतनी कठ कलेजी क्यों तुम हो, इतना कड़ा तुम्हारा मन क्यों। सहजम शैलोद्भवा नामिदम, तो पार्वती भी ताना मारते हुए कहती हैं कि जो शैल से उत्पन्न हुए हैं उनमें तो निष्ठुरता होगी ही, हम तो पहाड़ की बेटी हैं, शैल पहाड़ में, तो पर्वत पुत्री हूँ, पर्वत तो पत्थरों का बना होता है, चट्टानों का बना होता है, तो शैल पुत्री होने के कारण, शैलोद्भव होने के कारण निष्ठुर तो होंगी ही, मैं तो पत्थर जैसी ही हूँ, ये वो कहती हैं, व्यंग्य करते हुए कहती हैं। निस्नेहासी कुतो, फिर सवाल करते हैं दूसरी पंक्ति में शिव की, तुम इतनी निस्नेह क्यों हो, ऐसी स्नेह रहित तुम क्यों हो। न भस्म परुषा स्नेहम क्वचिन नंदती, ये एक पाठ है, और उससे प्राचीन ज्यादा ठीक पाठ विद्याकर के सुभाषित रत्नाकर में है। न भस्म परुषा स्नेहम विवर्ति क्वचित, जो भस्म के लिपट जाने से
परुष हो गया हो, कठोर हो गया हो, उसमें स्नेह कहाँ रहेगा। इसमें श्लेष भी हो जाता है। स्नेह चिकनाई को भी कहते हैं। घी तेल की जो चिकनाई है उसको स्नेह कहते हैं, और स्नेह प्रेम को भी कहते हैं। तो शिव पूछते हैं कि तुम इतनी निस्नेह क्यों हो। पार्वती कहती हैं कि भस्म जिसकी काया पर लग गई हो उसमें स्नेह कहाँ रहेगा, क्योंकि राख जो है स्नेह को सोखती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और भस्म लगी रहती है हमारे, और कुछ है नहीं, तो स्नेह कहाँ से करेंगे। ऐसी कंगाली में तुमको छूते हैं तो तुम्हारे जो श्मशान की भस्म है वो लग जाती है, तो स्नेह अब कहाँ रहेगा। दोनों अर्थों में ताना मारते हुए कहती हैं। तो शिव फिर कहते हैं, तीसरी पंक्ति है, कोपस्ते मई निष्फल, मेरे ऊपर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, निष्फल है तुम्हारा कोप। पार्वती कहती हैं। तो निष्फल है तुम्हारा कोप, शंकर कहते हैं। कोपस्ते मई निष्फल प्रियतमे, है प्रियतमे मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध निष्फल है। स्थाणु फलम किम भवेत, पार्वती और भी तीखा उलाहना देती हुई कहती है कि जो स्थाणु है उसमें फल कहाँ से लगने वाला, उसमें फल कहाँ से मिलने वाला है, उससे क्या फल होने वाला है। इसमें फिर श्लेष है। जो बड़े कवि हैं वो किस तरह से जो व्यंग्य लाते हैं व्यर्थक शब्दों के द्वारा। तो स्थाणु ठूंठ को भी कहते हैं, सूखा जो पेड़, और स्थाणु शंकर का पर्याय है। स्थाणु रुद्र उमापति, स्थाणु रुद्र उमापति अमरकोश में नाम बताए, तो स्थाणु शंकर का नाम भी है। तो शंकर के नाम भी इसमें गिना दिए जाते हैं। इस तरह के श्लोकों में लोगों को परिचय प्राप्त हो शंकर के पर्यायों का, पार्वती के पर्यायों का भी। तो स्थाणु में फल कहाँ लगेंगे, तो ठूंठ में कहाँ फल लगेंगे। तो आप तो स्थाणु हैं, तो दोनों ही अर्थों में स्थाणु मंत्र शंकर हैं और स्थाणु ठूंठ हैं, तो उसमें कहाँ से फल लगेंगे। इत्थम निर्वचनी कृतो दयितया, अंतिम पंक्ति में कवि अपनी तरफ से कहता है कि इत्थम निर्वचनी कृतो दयितया शंभु शिवायास्तु, दयिता या प्रिया के द्वारा इस तरह से निर्वचनी कृत कर दिए गए, इस तरह से मुंह तोड़ उत्तर दे करके जिनका मुंह बंद कर दिया गया है, निर्वचन जो हो गए हैं ऐसे शंभु, आपके शिव या मंगल के लिए हों, कल्याण के लिए हों। ये शंकर और पार्वती के बीच में सवाल जवाब का एक और पद्य है। और इस तरह के सवाल जवाब के पद्यों में वक्रोक्तियां आती हैं। वक्रोक्ति श्लेष पर आधारित एक अलंकार भी होता है, अलंकार जो मम्मट ने बताए हैं उनमें, और उसमें व्यर्थक वचन विन्यास होता है। जो कहने वाला जिस मतलब से एक बात कहता है, सुनने वाला उसको श्लेष पर दूसरा अर्थ, श्लेष के आधार पर दूसरा अर्थ ले लेता है। तो इस तरह की वक्रोक्तियां जो राधा कृष्ण के बीच में भी खूब कवियों ने चित्रित की हैं। कौन तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, राधा पूछती हैं कि तुम कौन हो, वो कहते हैं कि घनश्याम हूँ। तो राधा कहती है घनश्याम हो मतलब काले बादल हो तो कहीं जाकर के बरसो इत्यादि। तो ये सब हंसी ठिठोली जिस तरह से राधा कृष्ण की कवियों ने बताई, उसी तरह से शंकर और पार्वती के बीच में भी ये कुछ ठिठोली और हंसी मजाक होता है। ये वक्रोक्ति पर आधारित इसके श्लोक मिलते हैं। तो पार्वती पूछती हैं कस्तम शूली मृगय भिषजम नीलकंठ प्रिय हम। पहली पंक्ति में कस्तम ये सवाल है, शंकर उत्तर देते हैं शूली, मैं शूलधारी, मतलब शूली शंकर का पर्याय है, तो मैं शिव हूं, मैं शूली हूं। तो शूली का दूसरा अर्थ हो जाएगा शूल जिसको है। शूल मतलब तो पीड़ा, पेट का दर्द हो सकता है भयंकर। तो जिसके शरीर में शूल है मतलब दर्द है। शिरशूल हो सकता है, उदर शूल हो सकता है। तो शूल जिसको है ऐसा अर्थ लेकर के पार्वती जवाब देती है मृगय भिषजम, किसी वैद्य को ढूंढो अगर तुम शूली हो। तो शंकर कहते हैं नीलकंठ प्रिय हम, ए प्रिय मैं नीलकंठ हूं। शूली का अर्थ तुम दूसरा लगा रही हो, तो मैं बता देता हूं कि मैं तो नीलकंठ, मेरी पहचान है मेरा नीलकंठ।
तो कम से कम उससे तो मुझे पहचानो। पार्वती इतनी नाराज हैं कि वो शंकर सामने आ जाते हैं, पहचानने से मना करती हुई कहती हैं कि तुम हो कौन? तो कहते हैं शूली हूँ। तो कहती हैं शूल है तुमको तो किसी वैद्य को ढूंढो। वो कहते हैं नीलकंठ हूँ मैं। तो कहते हैं केका मैं काम करूँ। तो नीलकंठ हो तो कहीं जाकर के पूछते रहो, केका करो। नीलकंठ का दूसरा अर्थ मयूर होता है, मोर होता है। तो कहीं जाके अपने केका करते रहो। तब शंकर फिर कहते हैं पशुपति ही, मैं पशुपति हूँ, इससे समझ जाए कि भाई मैं क्या हूँ। तो हंसी हंसी में ही ये सब हो रहा है, क्योंकि पार्वती नाराज हैं और उनको उनकी तरफ देख भी नहीं रही हैं। तो पशुपति, मैं पशुपति हूँ। तब पार्वती और भी उसका करारा जवाब देती हैं कि नैव दृश्य विषाणे, पशुपति यदि तुम हो, पशुपति का अर्थ हो जाएगा सांड, गोवृषभों में जो श्रेष्ठ हो ऐसा। तो पशुपति यदि हो तो तुम्हारे सींग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब शंकर फिर कहते हैं स्थाणुर्मुग्धे, हे मुग्धे, हे भोली, मैं तो स्थाणु हूँ। अपना और नाम बताते हैं। तो इतने नाम गिना दिए, शूली, नीलकंठ, पशुपति, फिर भी नहीं मान रही हैं। तो कहते हैं कि मैं स्थाणु हूँ। स्थाणु के फिर दो अर्थ हो जाते हैं, शंकर का पर्याय है और ठूंठ भी है। तो पार्वती कहती है न वदति तरुहु, अगर ठूंठ हो तो ठूंठ तो बोलता नहीं है, तुम बोल काहे को रहे हो? तो जीवितेश शिवो हम, फिर शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्राणेश्वर जीवितेश शिव हूं। शिव के फिर दो अर्थ हो जाते हैं, शिव सियार को भी कहते हैं, शिव तो शिव है ही। तो गच्छाटव्याम, यदि तुम शिव हो तो जंगल में जाके रहो। इति हत वचा पात वश चंद्रचूड़ा, इस तरह से निरुत्तर कर दिए गए, हत वचन कर दिए गए चंद्रचूड़ शिव आपकी रक्षा करें। कस्तम शूली मृगय भिषजम नीलकंठ प्रियहम केका मेकाम कुरु पशुपतिर नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुर जीवितेशः शिवोहम गच्छाटव्यामिति हतवचाह पातु वश चंद्रचूड़ा। इतने सारे नाम भी शंकर के गिना दिए गए। ये भी एक इसमें अभिप्राय होता है कि शंकर की नामावली का जाप उनके आराधक इसके साथ करते चले जाएं, और जो विनोद है शंकर और पार्वती के बीच का, जो मनुष्यों की तरह वो लीला करते हुए हंसी कर रहे हैं, उसका भी आस्वाद वो लें। गंगा जो शंकर के माथे पर विराजमान है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पार्वती छींटाकशी करती हैं शिव के ऊपर। गंगा वहाँ एक स्त्री का प्रतीक बन जाती है। गंगा असल में उनकी बड़ी बहन भी है, हिमालय की गंगा भी पुत्री है। तो जो हमारा आख्यान शास्त्र है, मिथक शास्त्र है, उसमें हिमालय की 3 पुत्रियां थीं, वो गंगा, पार्वती और काली। तो गंगा उस दृष्टि से वो शंकर की साली हो जाती हैं, और शंकर ने उनको माथे पे बिठा लिया है। तो पार्वती इससे बहुत चिढ़ती हैं कि इसको माथे पर क्यों बिठा रखा है। इसको लेकर के बहुत सारे रोचक संवाद और पद्य लिखे गए। गौरी वक्त भ्रकुटी रचनाम या विहस्य व फैनई शंभो केशक ग्रहण मकरोत इंदु लग्नोर्मि हस्ता। कालिदास ने मेघदूत में लिखा कि वो गंगा कैलाश पर तुमको दिखाई देगी, यक्ष मेघ से कहता है, जो कि गौरी वक्त, गौरी के मुख पर जो टेढ़ी भुआएं हो रही हैं, उसकी खिल्ली उड़ाती हुई अपनी लहरों में जो फैन उसके बन रहा है, उसके द्वारा वह खिलखिलाकर हंसती है। पार्वती जब भुआएं टेढ़ी करके देखती हैं, वो शंकर के माथे पर प्रवेश करती चली जा रही है। शंभो केशक ग्रहण मकरोत, शंभु का केशक ग्रहण उसने कर लिया। केशक ग्रहण जो है काम शास्त्र में भी प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन के बीच का व्यापार माना जाता है देश में, और शंभु की जटाओं में वह समा गई है, दूसरा अर्थ होता है। तो यह गंगा के वर्णन में कालिदास ने भी कहा, और अनेक कवियों ने पार्वती किस तरह से गंगा को एक स्त्री समझ करके नाराज होती हैं, इसका चित्रण किया है। उसमें बहुत सुंदर पद्य विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में जो पहला पद्य है वह मिलता है। हम देखते हैं कि बहुत ही गंभीर राजनीति का नाटक है मुद्रा राक्षस, जो चाणक्य के ऐसे दुरादर्श चरित्र को प्रस्तुत करता है, अपराजेय चरित्र जो चाणक्य का है उसको प्रस्तुत करता है। और कहीं भी उसमें ऐसी हल्की फुल्की बातों के लिए गुंजाइश ऐसी नहीं है। लेकिन उसमें भी
आरंभ शिव और पार्वती के बीच में जो मजाक है इससे किया गया। उसके नाटक की दृष्टि से जो नाटक में कहानी है उसके निहितार्थ अलग हैं, लेकिन पूरा पद्य जो है वो शिव और पार्वती के बीच में सवाल और जवाब का है। उसमें गंगा बहुत चिढ़ कर के पूछती हैं, तो धन्या केयम स्थिता शिरसिते, ये प्रश्न है, वही शार्दूल विक्रीडित छंद है। धन्या केयम स्थिता शिरसिते, ये तुम्हारे माथे पर कौन धन्य महिला स्थित है, विराजमान है। तो शशिकला, शंकर जवाब देते हैं कि शशिकला है, वो गंगा नहीं कहते। चंद्रमा की कला हमारे माथे पर है, तुम तो जानती ही हो, और कोई नहीं है। सामने भाल पर चंद्रमा दिखाई देता है, उसी को बताते हैं कि ये तो शशिकला है, तुम किसको पूछती हो। पार्वती कहती है किम नु नाम है तो दस्या, तो क्या उसका नाम है शशिकला, ऐसा पूछती हैं। शशिकला तो स्त्री का नाम हो ही सकता है, अभिनेत्री का भी नाम शशिकला है। तो पार्वती कहती हैं कि तो उसका नाम शशिकला है, फिर ऐसा वो ताना अपना वो मारते हुए कहती हैं, धन्या केयम सिता शिरसिते शशिकला किम नु नाम है तो दस्याः नामैवास्यास्तदेतत् परिचितमपि तद विस्मृतम कस्य है। तो शंकर कहते हैं बहुत बात बनाते हुए कि वो हाँ शशिकला नाम हो सकता है, चंद्रमा जो हमारे माथे पर विराजमान है उस चंद्रमा की कला है, तो शशिकला उसको कह दो, नाम हो सकता है। तुम तो रोज ही तो देखती हो कि हमारे माथे पर चंद्रमा है और कुछ नहीं है, तो नाम ही होगा, नाम मान लो इसको, और रोज इसको देखती हो, परिचित है, उसको क्यों तुम भूल रही हो और काहे को उसके बारे में प्रश्न कर रही हो, ऐसा वो कहते हैं। तो धन्या केयम सिता शिरसिते शशिकला किम नु नाम है तदस्या नामैवास्यास्तदेतत् परिचितमपि तद विस्मृतम कस्य हेतु। तीसरी पंक्ति में कहते हैं नारीम पृच्छामि नेन्दुम, बहुत फिर नाराज ज्यादा होकर के कहती हैं, क्योंकि बात शंकर बनाते चले जा रहे हैं और जो सवाल है उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। तो पार्वती कहती है नारीम पृच्छामि नेन्दुम, मैं उस स्त्री के बारे में पूछ रही हूँ जो तुम्हारे माथे पर है, चंद्रमा के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। दिख रहा है चंद्रमा विराजमान है तुम्हारे माथे पर, लेकिन उसके पीछे जो जटाओं में है उसका पूछती हूँ। नारीम पृच्छामि न इंदुम कथयतु विजया न प्रमाणम यदि इंदु। शंकर फिर तो झेप जाते हैं और कहते हैं भाई देखो विजया से पूछो, अगर तुम नहीं मान रही हो कि ये तो इंदु है और कोई नहीं है, तो इससे पूछो, बताएगी कि और कुछ भी नहीं है। विजया पार्वती की सखी है, वो भी इसमें शामिल होती है। दोनों के बीच जो वाक कलह, कुछ कहा सुनी वाको वाक्य होता है उसमें। तो कवि कहता है कि देव्या निन्नो तुम इच्छो रीति सुर सरितम शाठ्यम अव्याद विभोर वह। विभु जो परम महेश्वर हैं, शक्ति संपन्न जो महादेव हैं, उनकी यह शठता देवी से सुर सरिता को छिपाकर रखने की आपका कल्याण करती रहे। इस नाटक में भी कुछ राजनीति की शठता है, वह कल्याण कर हो। चाणक्य ने जो किया सारा प्रपंच का विस्तार, यह अन्य अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन शंकर और पार्वती का वर्णन है, उनके बीच जो कुछ घटता है सवाल जवाब में, उसका चित्रण और पार्वती का उलाहना। तो धन्या केयम स्थिता शिरसिते शशिकला किम नु नाम एतदस्या नामैवास्यास्तदेतत् परिचितमपि तद् विस्मृतं कस्य हेतु। नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दुर्देव्या निन्नोतुमिच्छो ऋति सुर सरितम शाठ्यम अव्याद विभोर्वः। और भी इसी तरह का एक और श्लोक है, उसको पढ़ करके फिर बात को हम समेटेंगे। पार्वती पूछती हैं केयम मूर्ध्य अंधकारे तिमिरमिह कुतः शुभ्र कांतेन्दु युक्ते। केयम मूर्धनि अंधकारे, तुम्हारे सिर पर जटाओं के अंधेरे में कौन छिपी हुई है। का एयम मूर्धनि अंधकारे तिमिरमिह कुतः शुभ्र कांतेन्दु युक्ते। शंकर तो सारी बात को मिटाते हुए कहते हैं कि अंधेरा ही नहीं है, अंधेरा कहाँ है, जब चंद्रमा चमक रहा है हमारे माथे पर इस तरह का। तो तिमिर मिह कुतः शुभ्रु, है सुंदर भुवों वाली, तिमिर ही कहाँ है, अंधकार कहाँ है। इंदु युक्ते, जब चंद्रमा से युक्त हमारा ललाट है तो उसमें अंधेरा कहाँ हो सकता है। तो पार्वती उन्होंने जो कहा उसका अन्य अर्थ फिर लेती हैं श्लेष से। तो कांता इंदु युक्त, ऐसा संधि तोड़ करके वो कहती हैं कि कांता है फिर वहां।
तो कांताप्यत्रैव कामिन, हे कामी, हे प्रेमी महाराज, कांता कह रहे हो, बता रहे हो कि है तुम्हारे माथे पर, तुमने खुद ही कह दिया। तो ननु जलम उमया पृष्ठ मेतावदेव, शंकर कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई कांता नहीं है, पानी है हमारी जटाओं में, नदी का पानी भर है और कोई नहीं। तो उमा पूछती है कि है कौन, बताओ, इतना ही पूछती हैं। और फिर कहती है नाहम द्वंद्वम करोमि व्यपनय शिरसस्तूर्ण मेना मिदानीम, आखिरी एक तरह से अल्टीमेटम वो देती हैं कि अब और कोई झगड़ा हम नहीं कर रहे हैं। नाहम द्वंद्वम करोमि व्यपनय शिरसस्तूर्ण मेना मिदानीम, तुरंत इसको अपने माथे से हटाओ, उसको दूर करो, भगाओ यहाँ से। एवं प्रोक्तम भवान्या प्रतिवचन जड़ा पातु वो मनमथारी, इस तरह से कहे गए मनमथारी कामदेव के अरि, इसमें भी व्यंग्य ही एक तरह से कवि करता है कि जिन्होंने मनमत को जीत लिया था वो स्त्री के सामने निरुत्तर हैं, उससे जीत लिए जाते हैं। एवं प्रोक्ते भवान्या प्रतिवचन जड़, भवानी के द्वारा, भवानी शब्द का प्रयोग भी अच्छा किया है क्योंकि भवानी जो है चंडी स्वरूप है उनका, तो गुस्से में फनफनाई हुई है और अल्टीमेटम एक तरह से दे देती हैं कि इसको तत्काल तुरंत हटा ही दो, इसके अलावा फिर और कुछ मुझे नहीं आगे कहना है। तो प्रतिवचन में जड़ हो गए, कुछ भी अब उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहा है, जड़ होकर के जो रह गए ऐसे शिव आपकी रक्षा करते रहें, ऐसा कवि कहता है। एक और थोड़ा सा और रोचक एक चित्र है कि जहाँ जिस परिवार में इस तरह से कहा सुनी होती रहती हो किसी तीसरी या दूसरी स्त्री को लेकर के, तो वहाँ बच्चे भी कुछ हो जाते हैं, अनमने हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि झगड़ा खत्म हो इन दोनों में, हमारे माता पिता झगड़ते रहते हैं। तो दोनों में गणेश तो समझदार हैं, वो तो चुप रहते हैं, उनको कुछ नहीं, और स्कंद कार्तिकेय तो लड़ाकू हैं, वो तो सेनापति हैं और वो अपनी माता पर अनुरक्त भी बहुत हैं। तो उनको नहीं पसंद है कि हमारी माँ जो है दुखी रहती है। शंकर ने गंगा को बिठा रखा है माथे पर, सिर माथे पर जो उन्होंने बिठा रखा है। तो स्कंद और शिव के बीच का ये संवाद है। तो अम्बा कुप्यति तात मूर्धनि विधृता गंगे मुत्सृज्यताम, यह भी शार्दुल विक्रेडित है। पहली पंक्ति स्कंद की है, कार्तिकेय कहते हैं अम्बा कुप्यति तात, हे पिताजी, अम्बा माँ जो है बहुत गुस्सा करती रहती हैं। तो मूर्धनि विधृता गंगे मुत्सृज्यताम, आपने माथे पर जो गंगा को बिठा रखा है इसको हटा दीजिए, इसको निकाल फेंकिए कहीं, ऐसा वो कहते हैं। उत्सृज्यताम, उत्सर्जन इसका कर दीजिए। शंकर जवाब देते हैं दूसरी पंक्ति में, विद्वन षण्मुख संततम मयि रता तस्याह गति का वद, अपने बेटे के सामने दूसरी तरह से समझाते हैं और पार्वती के सामने तो ऐसा कह ही नहीं सकते थे। तो ये सोचते हैं कि ये समझदार है तो ये मान लेगा, ये पुरुष है आखिर तो हमारी मजबूरी समझ लेगा। तो विद्वान षण्मुख संततम मयि रता, हे विद्वान षण्मुख, हे षडानन कार्तिकेय बेटे, तुम तो विद्वान हो, तो संततम मयि रता, वो हमेशा मुझ पर भाव रखती है, मेरे ऊपर उसकी बड़ा भक्ति भाव है, रति रखती है, प्रेम रखती है मेरे ऊपर। तो तस्याह गति का वद, वो कहाँ जाएगी, उसको अगर हम यहाँ से निकाल फेंकेंगे तो जाएगी कहाँ बेचारी, उसकी क्या गति होगी, कहाँ वो जाएगी। तो अम्बा कुप्यति तात मूर्धनि विधृता गंगे मुत्सृज्यताम विद्वन षण्मुख संततम मयि रता तस्याह गति का वद, वो कहाँ जाएगी ऐसा शिव पूछते हैं। तीसरी पंक्ति में कवि कहता है, कोपावेश वशाद अशेष वदनैहि प्रत्युत्तरम दत्तवान, बहुत गुस्से में भर करके, कोपावेश में भर करके, अशेष वदनैहि, निशेष या सारे अपने मुखों से, 6 मुख उनके हैं, तो 6 मुखों से एक साथ उन्होंने जवाब दिया तड़ाक से शंकर को। तो एक के बाद एक 6 मुख बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें बहुत चमत्कार इसमें है। और कवि ने समुद्र के नाम गिनाए कि कहाँ जाए, कि समुद्र में जाके समा जाए। तो कोपावेश वशाद अशेष वदनैहि प्रत्युत्तरम दत्तवान, पाथोदिर जलधि पयोधि रुदधिर वाराम निधिर वारिधि,
6 मुखों से एक एक करके समुद्र के नाम लेते हुए जब कार्तिकेय कहते हैं, जब शंकर पूछते हैं कि कहाँ जाएगी वो, तो कहते हैं कि पाथोदी में, जलधि में, पयोधि में, उदधि में, वारान्यधि में, वारिधि में। ये 6 पर्याय उन्होंने समुद्र के गिना दिए। ये एक तरह से, जिस तरह से शंकर के नामों का ज्ञान होता है, इस तरह के हंसी मजाक के श्लोकों में ये बाप बेटे के बीच में, जो शिव और स्कंद के बीच में जो संवाद है, उसमें भी कवि ने अपना कुछ कोश ज्ञान बताते हुए और चमत्कार उसमें पैदा करते हुए कि कार्तिकेय हैं तो उसमें उनके 6 मुख हैं, तो 6 मुखों से वे जवाब दे सकते हैं और शंकर को निरुत्तर करने के लिए इतना शक्तिशाली जवाब वो दे सकते हैं, इतना मजबूत। तो अम्बा कुप्यति तात मूर्नि विदृता गंगे मुत्सृज्यताम। हे पिताजी, माँ बहुत नाराज होती रहती है, इस गंगा को आप उत्सर्जित कर दीजिए, हटा करके फेंकिए। विद्वन षण्मुख संततम मयि रता तस्या गति कावद। हे विद्वान षण्मुख, हे विद्वान कार्तिकेय, उसका मेरे ऊपर बड़ा प्रेम भाव है, कहाँ जाएगी। तो कोपावेश वशा दशेश वदने ही प्रत्युत्तरम दत्तवान। कोपावेश में भर करके तत्काल जवाब 6 मुखों से कार्तिकेय ने दिया। पाथोदिर जलधि पयोधि रुदधि वाराम निधि वारिधि। अंत में एक कुछ मांगलिक पद्य है, जिसमें कि अंत में कुछ लगता है कि मनाने में सफल हुए शंकर पार्वती को। तो उसके साथ में इस चर्चा को समाप्त करते हैं। यह सब लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है शंकर और पार्वती में, वो प्रेम तो दोनों में है ही, और उस सब के बीच में कई बार शंकर से चूक ये हो जाती है कि उनके मुख से गंगा का नाम कभी निकल जाता है। पार्वती कहीं खड़ी सुन रही हैं, तो कहीं हर हर गंगे, हे गंगा गंगा, ऐसा उनके मुंह से निकल गया। तब वो भयंकर चिढ़ जाती हैं पार्वती। फिर तो नाराज होकर के, और जिसको हमारी भाषा में कहते हैं अटाटी खटाटी लेकर के वो अपने पड़ जाती हैं। अब वो नहीं बोलेंगी, और उनको फिर मनाने के लिए शंकर जो है वह जाते हैं पास में, किसी तरह झिझकते झिझकते कहते हैं। तो ये भी शार्दुल विक्रीडित छंद है। इसकी पहली पंक्ति है, तस्या नाम कथम कथमपि भ्रांत्या समुच्चारितम। उसका नाम भूल से, भ्रांति से, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसा वो कहते हैं। तस्या नाम कथम कथमपि भ्रांत्या समुच्चारितम। कुछ भ्रांति से निकल गया हो, मैंने जानबूझ करके तो नहीं उसको याद किया है, ऐसा कहते हैं। जानास्येव ममाशयम तव कृते गौरी प्रसन्ना भव। हे गौरी, तुम तो जानती हो कि मेरा सच्चा भाव तो तुम्हारे ही लिए। जानासि एव मम आशयम तव कृते, तुम्हारे लिए ही मेरे मन में सच्चा भाव है, तो तुम प्रसन्न हो मेरे ऊपर, अब मान भी जाओ। क्षांति स्वीकृताम दयावती मई क्रोध परित्यज्यताम। क्षांति, कुछ क्षमा सहिष्णुता मेरे लिए रखो, हे दयावती, हे दयामयी। क्रोध मई परित्यज्यताम, मई क्रोध परित्यज्यताम, मेरे ऊपर गुस्सा अपना छोड़ दो। इत्येवं बहु जलपता स्मर रिपोह प्रेमांजलि पात हुआ। इस तरह से बहुत तरह से बार बार बत कही करते हुए, कहा सुनी करते हुए पार्वती को मनाने के लिए शिव ने जो प्रेमांजलि बांधी है, प्रेम में भर करके जो हाथ उन्होंने जोड़ लिए हैं, वह प्रेमांजलि आपकी रक्षा करे। इसके साथ ही हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।